तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह वाले गाड़ी से घर को लौट जाओगे। ठाकुर जैसे चुनाव से पहले कभी क्षेत्र में घूमी है? नहीं, कभी क्षेत्र में वो जानती भी नहीं थी। कल उसका एक मेरा लाइव आया था जिसमें वो बोल रही थी आज मैं घनश्यामपुर पंचायत के बेला गांव जा रहा हूं, जबकि वो अपने गांव को भी नहीं जानती। अपने अलीनगर विधानसभा में न जाने वो आने वाले समय में क्या विकास करेगी, वो आप बेहतर जानते हैं और जनता भी जानती है। अच्छा, पूरा विधानसभा वो जानती है कौन कौन गाँव कहाँ है, प्रखंड? अगर वो बता दी तो हम यहाँ से अपना नागरिकता को कहीं और शिफ्ट कर लेंगे। पूरा अलीनगर विधानसभा में सभी गांव का नाम सडन वो खड़ा होकर अगर बता दे, मैं अपना नागरिकता बिहार से होल के दूसरे स्टेट में चले बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, जानते हैं इसलिए। विनोद मिश्रा काम करते हैं क्षेत्र में? देखिए, विनोद मिश्रा काम नहीं करते हैं। कौन इस इलाके में ऐसा है दूर दूर तक 3-4 जिला की बात करते हैं कि शिक्षा में किस गरीब के बच्चा को वो नहीं मदद किए है, किसको नहीं पढ़ाई लिखाई में मदद किया है, किसको नहीं मजबूत किया। खाली उनके नजर में होना चाहिए कि गरीब है, वो गरीबों को बहुत मदद करते हैं। कहते हैं कि मिथिला की बेटी है, मिथिला की बेटी है, तो वो भी तो मिथिला की बेटी है। उनको तो कोई देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, कल सुने हैं, लेकिन इनको तो बरसों बरसों जान रहे हैं। ये भी तो मिथिला का बेटा है, ये भी तो ब्राह्मण है। जो संस्कार होना चाहिए ब्राह्मण के अंदर का, वो इनके पास संस्कार है। माहौल है, बताइए। माहौल कुछ भी नहीं है, इधर आरजेडी है। आरजेडी है? आरजेडी, आरजेडी, चुपचाप। आरजेडी, लालटेन छाप। हाँ, मैथिली ठाकुर जानते हैं? हाँ जानते हैं, गायिका है। हाँ, क्या लग रहा है मैथिली उसका हाँ होगा वोट इधर, लेकिन इधर ज्यादातर आरजेडी है। आरजेडी? माहौल आरजेडी का। मुस्लिम ही आ जाते हैं पहला कास्ट में, आपको बताते हैं जी। तो हम लोग इससे पूर्व में रामविलास पासवान जी का भी समर्थक हम बहुत करीब से है। दलित सेना का हम सक्रिय मेंबर हैं। रामविलास जी का कोठी में हम 20-25 साल रहे। आज चिराग बाबू कहते हैं मुसलमानों के वोट लेकर के, अब मोदी जी हमारे गार्जियन हैं। हम आज आपके द्वारा और आपके चैनल के द्वारा उनको कहना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चेहरा को देख लें तो आप पहचान जाएंगे। बहुत सारे लोग, जब राठी जी IAS रहते थे उस समय में भी हम मंत्रालय जाया करते थे और हमारा चेहरा रामविलास जी के शकल से मिलता था, बहुत नज़दीकी से मानते थे। लेकिन हम लोग मुसलमान उनके लिए इस गांव बड़मपुरा गांव से 1227 वोट दिया था। आज वो हम लोगों का वोट लेकर के कहते हैं कि गाली बकते हैं हम लोगों को, और हम उनके कोठी पर इस बार गए हैं तो थोड़ा सा अफसोस हुआ उनके कोठी पर, उनके जो PA या जो लोग भी थे। चलिए खैर, वो जो बात है, इस बार जो है सो महागठबंधन का बेहतरीन यहाँ जीत होगा इलाके में। यहाँ बीजेपी के लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस बार बीजेपी का भी लोग का कहना है कि भाई दरोगा हुआ, BDO हुआ, CO हुआ, या गांव में किसी को मारपीट गरीब गुरुआ में हो जाता है तो लोग जाता है तो कहता है कि से मालिक कनी चलियो ना, भैया कनी चलियो ना दरोगा जी के पास, या गांव में किसी लोगों के पास। आम बात हम बता रहे हैं, तो उसका काम आता है। नज़दीक में विनोद मिश्र जी हैं, अच्छे इंसान हैं, शिक्षा में बहुत घर को वो संभाल दिए हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि बीजेपी वाले लोग भी कहते हैं कि नहीं, हमको बाहरी नहीं चाहिए, दिल्ली नहीं जाएंगे। अभी हमारा बच्चा को कोई पाँव तोड़ के भाग जाएगा, दरोगा जी के पास जाएंगे, तो लोकल कैंडिडेट विधायक नेता चाहिए। तो ऐसे लोगों की जरूरत यहाँ जो आम बीजेपी के साथ में रहते हैं, हम देखते हैं कि उन लोगों का इच्छा नहीं है, चाह के भी वो लोग इस बार महागठबंधन को वोट करेंगे। अच्छा, चुनाव से पहले मैथिली ठाकुर कभी क्षेत्र में आई है? मैथिली ठाकुर को तो भैया जो नाच गान देखने वाले लोग हैं, जो उनसे इंटरेस्ट रखते हैं, वही लोग पहचानते हैं। नहीं तो आम पब्लिक तो कोई आज तक जान भी नहीं रहा था। और वो 25 साल 10 साल 22 साल की बच्ची को दे दिया है। कहीं जाती हैं तो अब क्या कहा जाए, हमारे देश की बेटी है, हमारी बेटी है, भतीजी है, परिवार की बच्ची है। लेकिन उनको इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। आना ही था तो थोड़ा और लेट से आते। उनको तो देखने के बाद लोगों को लगता है, वोट देने वाले को, कि इनको वोट देकर के दरोगा जी के पास ये सही से बोल पाएंगे कि नहीं। क्योंकि हम तो बहुत सारे विधायक को देखे हुए हैं कि दरोगा जी सुनते नहीं है, CO साहब सुनते नहीं है, और ये बच्ची को देख करके तो ऐसे ही घुमा देंगे। और यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं इंडिया इसमें बीजेपी गठबंधन में, जो तो वैसे ही उनको मुंडा बना देंगे। एक समय में एक विधायक थे, नाम नहीं कहेंगे, वो किसी को चलने ही नहीं देते थे। तो कहने का मतलब हुआ कि मैथिली ठाकुर जी जो है वो बाहरी हैं, और बाहरी के कारण उनका अपना मतदाता का भी मिजाज नहीं बन रहा। अब विनोद मिश्रा जी एक अच्छे हैं, एक पर्सनालिटी है, दुख सुख में 1 सेकंड में वो पहुंच जाएंगे। तो वैसे लोगों को लोग चाह रहे हैं। कुछ लोग हैं जो
खाते हैं उनका, गाते हैं दूसरे का, तो वैसे लोगों को वो चिन्हित उसके नजर में है। ऐसे इस बार यहाँ चुनाव वो निकाल लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। खास करके बीजेपी वाले लोगों से कहेंगे कि भाई हम लोग देश के हैं, कोई गद्दार है, कोई बेईमान नहीं है, एकजुट होकर के। विनोद मिश्र भी मिथिले का ब्राह्मण का बच्चा है, फर्क इतना है कि वो एक गरीब के बच्चा से अपने बल पे बहुत ऊपर चले गए हैं, जो कुछ लोगों को नहीं अरग रहा है। वैसे लोगों से हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप विनोद मिश्र को पक्ष में वोट कीजिए, आप आरजेडी बीजेपी मत देखिए, आप विनोद मिश्रा जी को देखिए। और जो महागठबंधन के हो तो उनको देंगे ही, लेकिन मैथिली ठाकुर को तो कोई जानते भी नहीं है। और मैथिली ठाकुर को लोग देखने के बाद मन होता है कि इनको देके वोट क्या ही विकास करें। अच्छा एक बात बताइए, तो हम लोगों को जब विधायक की जरूरत होगा, मान लिया जीता दें और वो चली जाएंगी दिल्ली, और यहाँ हमारा जरूरत होगा तो हम दिल्ली जाना होगा, ये तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ नहीं रहेगी। लेकिन विनोद मिश्र को हम लोग जानते हैं कि विधायक भी बन जाएंगे तो यहीं बने रहेंगे, केवल वो मीटिंग में जाएंगे। तो ऐसे लोगों को वोट देना है ना। कुछ लोगों को है, जो अमीर लोग हैं ना, उनको लगता है कि इनको बना देने से हमको विधायक जी कहना होगा। वैसे लोगों से हाथ जोड़े कहते हैं कि विधायक आपका घर का बच्चा होगा विनोद मिश्रा, और वो भी कहाँ के हैं, यही मिथिलांचल के हैं। और आप कहते हैं कि मिथिला की बेटी है, मिथिला की बेटी है, तो वो भी तो मिथिला की बेटी है, उनको तो कोई देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, कल सुने हैं, लेकिन इनको तो बरसों बरसों जान रहे हैं। तो ये भी तो मिथिला का बेटा है, ये भी तो ब्राह्मण है। जो संस्कार होना चाहिए ब्राह्मण के अंदर का, वो इनके पास संस्कार है। गरीब अमीर हिंदू मुसलमान सबको काट करके ये आदमी सबका भला करने वाला है।